सहरसा का रुख कर लेते हैं। रोहित वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, 4 सीटों पर लगातार पोलिंग जारी है इस वक्त। जरा पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाइए, और अलग अलग हिस्सों में आप होकर आए हैं बिहार के। क्या पहले और दूसरे चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई थी, तीसरे चरण की वोटिंग क्या एक अच्छा संकेत कर रही है रोहित? जी देखिए चित्रा, पहले और दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई थी, और अगर आंकड़े देखें 9-10 बजे तक का, तो सुस्त रफ्तार थी। लेकिन तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं थोड़ा एग्रेसिवली वोट करने आ रहे हैं, चाहे वो शहरी इलाके में हो या फिर ग्रामीण इलाके में। लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम जब वोटिंग खत्म होगी तो पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में जो है वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो सकता है। और फिलहाल तस्वीरें आपको एक मतदान केंद्र के दिखा रहे हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं लोगों के आने के लिए जो आ सकते हैं। यहाँ पे एनसीसी के बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ में सैनिटाइजर्स लेके, ग्लव्स पहन के हैं। जो भी वोटर आ रहा है उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प तरीके से जो है यहाँ पर एक फीलिंग जो हो, एक उत्सव का फीलिंग आए लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में, उस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुद्दों की आप बात कर रही थी, तो पहले चरण में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो नीतीश कुमार के काम की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरे चरण के बाद से उन्होंने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया और जंगल राज पे आ गए, और बार बार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पर हमलावर रहे। तो जाहिर सी बात है ये सब मुद्दे रहे हैं कि एनडीए की तरफ से कि लोगों को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है उनका एकमात्र एजेंडा रहा बेरोजगारी। बेरोजगारी के इर्द गिर्द ही उनका पूरा जो कैंपेन जो है उसको रचा गया था, और अपने वो एजेंडे से डिगे नहीं। अब ऐसे में देखना यह है कि आज जब तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में, और सीमांचल वो जो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो क्या तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है वो लोग जो है स्वीकार करते हैं, या फिर एनडीए ने जो एक बात कही है जंगल राज की, पुराने शासनकाल की, उसको लोग ध्यान में रख के वोट करेंगे। ये अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा। चित्रा, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जंगल राज के युवराज कहकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया, जंगल राज की याद दिलाई गई। नीतीश कुमार भी यही बातें लगातार दोहराते हुए नजर आए। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा, हम जाएंगे अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी दरभंगा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले, सहरसा की एक और महत्वपूर्ण सीट वीआईपी जो कि एनडीए के साथ है, वो चुनाव लड़ रही है, और उसके मुकेश सहनी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सिमरी बख्तियारपुर से सहरसा की इस सीट से वो चुनावी मैदान में है। 2018 में उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी, और सेट डिजाइनर बॉलीवुड के थे। 2015 में बीजेपी को मदद की थी सेट डिजाइन करके, लेकिन इस बार खुद उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की ओर से आज के इस चुनावी मुकाबले को लेकर, आज जो मतदान चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। अक्सर जिस तरीके से हमने वोटिंग देखी है पहले 2 फेज में, कम वोटिंग हुई। इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग ज्यादा होगी। डेवलपमेंट और जॉब्स का मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार जात पात से ऊपर उठ के वोट देगा। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। कोशिश जरूर हुई थी कि धार्मिक और ध्रुवीकरण और इस तरह से भावनात्मक नारे दिए गए, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार की वस्तु स्थिति है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा जी, और उसको लेकर खास तौर पर युवा पीढ़ी के अंदर जी एक बहुत उत्साह है। तारिक अनवर साहब गिना रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए जनता वोटिंग करेगी। लेकिन यहाँ पर संगीत रागे हंसते हुए आपके इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले दरभंगा एक बार जल्दी से चलते हैं। कुमार अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी तक की स्थिति, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, वहां की क्या बयां करती है? चित्रा, हम पुअर होम जो कि दरभंगा शहर का है, दरभंगा महाराज का डोनेट किया हुआ है। कभी अनाथालय हुआ करता था, नेत्रालय है गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही, कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही। 2-4 लोग जरूर वोट करते हुए दिख रहे हैं, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल जैसा कि हम लोग सुबह से कह रहे हैं वो सब पालन करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दरभंगा और मिथिला इस समय कहीं ना कहीं इसकी चर्चा
बेहद अहम है इस चुनाव में। बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग इस वक्त हमारे साथ भी हैं, अपने पोते को दिखाने लाए थे। आप इनको लेकर क्या दिखाया, क्या आपने क्या बताया आपने? कहा जी यहाँ वोट पोल हो रहा है, ये कहता हम नहीं गिराएंगे, 18 इयर्स के बाद उनको मिलेगा। तो आपने दिखाया इनको घुमा करके? हाँ घुमा दिए, बाहर से हमने दिखाया। ये बताइए कि इस बार की चर्चा बड़ी तेज है, क्या है इस बार का किस मुद्दे पे इस बार बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है? और जैसे परंपरागत वोट पड़ते थे वही है या कुछ बदलाव है? थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अच्छा, ये बदलाव हुआ है। अभी जो युवा वर्ग हैं, जो पहले मतदाता हैं, पहली बार जिनको मिला है, उनमें एक ललक है और वो चाहते हैं जो कुछ बदलाव हो। तो कुछ इस तरह की चीजें भी सुनने को मिल रही हैं चित्रा। लेकिन दरभंगा, मिथिला, इसमें कई और मुद्दे, कई और फैक्टर इस बार काम भी कर रहे हैं। पिछली बार नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर के चुनाव लड़े थे और तब भी ये बीजेपी ने ये सीट जीती थी। इस बार दरभंगा की सीट पर बीजेपी और जदयू साथ साथ है। ऐसे ही कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद ही अहम हैं इस बार चुनाव में। लेकिन सबकी ललक, सबकी बात जब हम कर रहे हैं तो यही निकल करके आ रहा है कि क्या इस बार जो जिस एजेंडे पर तेजस्वी यादव ने चुनाव को लाया है, क्या उसी मुद्दे पर चुनाव चल रहा है या फिर लोग परंपरागत तरीके से वोट कर